ये मूवी ऐसे लोगों के बारे में है जिनके पास सुपर पावर्स थी, लेकिन ये अपनी पावर का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए किया करते थे। उन सभी को आर्मी के द्वारा अरेस्ट किया गया था और कई सालों के लिए जेल की सजा हो गई थी। TG Explainer 12 presenting The Suicide Squad। लेकिन अमेंडा नाम की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम किया करती थी, इन सभी कैदियों को एक ऑफर देती है कि अगर मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगे तो तुम्हारी सजा 10 साल तक माफ कर दी जाएगी। उनमें से कुछ लोग तो उसे मना कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मना करने वालों के पास कोई चॉइस नहीं थी। मेंटल टॉर्चर करके अपनी टीम में शामिल कर ही लेती हैं। वो 10 लोगों की टीम बनाती हैं और उस टीम का नाम रखती हैं टास्क फोर्स एक्स। इस टीम में शामिल थे रिक फ्लैग, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, हार्ली क्वीन, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थी, कैप्टन बूम, जो अपने बुमराह को एकमात्र हत्या की तरह इस्तेमाल करता था, सेवन, जिसका निशाने से कोई भी नहीं बच सकता था, व्हिसल नाम का एक अजीब सा जानवर, टीडी के नाम पे एक बच्चा जिसके पास सुपर पावर थी कि वो अपनी बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता था, ब्लैक गार्ड और जैवलिन थ्रो, जो अपने एनिमीज को एक भाले से मारता था, क्योंकि इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को खुला छोड़ना काफी रिस्की था। इसलिए अमंदा ने उनके सिर के अंदर एक बॉम्ब फिट कर दिया था, ताकि अगर कोई भी वहां से भागने की कोशिश करे या अपने मिशन को छोड़े तो अमांडव से मार सके। अमेंडा उन्हें उनके मिशन के बारे में बताती हैं। वो उन्हें कह दिया कि कार्टोमोंटिस नाम के एक आइलैंड पर हरेरा फैमिली पिछले कई 100 साल से राज करती है, लेकिन पिछले हफ्ते ही सिल्विया लूना नाम के एक आदमी ने वहां की मिलिट्री और अपनी चालबाजी से आइलैंड पर कब्जा कर लिया और पूरी हरेरा फैमिली को 20 सड़क पर फांसी लटका दिया। पुराने शासन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिल्विया लूना अमेरिका से नफरत करता है और वो हमें दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। थाईलैंड के एक सीक्रेट लैब को डिस्ट्रॉय करना है, जहां पर वो लोग एक एलियन पर एक्सपेरिमेंट करके एडवांस वेपन बना रहे हैं। टास्क फोर्स एक्स अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। आइलैंड के पास पहुंचकर वो सभी समुद्र के अंदर छलांग लगा देते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि व्हिसल तैर नहीं सकता। वो डूबने लगता है। जब उसे सरफेस पे लाया जाता है तो उसकी मिशन से पहले ही मौत हो चुकी थी। वो सभी अपने वेपन्स को लोड करते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक गार्ड दुश्मन का खबरी था। इसको मतलब उसने उन सभी को धोखा दिया है और बहुत सारे सोल्जर्स उनका पहले से ही वहां पर इंतजार कर रहे थे। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने ही तुम्हें इस मिशन की डिटेल्स दी थी, लेकिन सोल्जर्स सबसे पहले उसी को भी मार देते हैं। अमेंडा उन्हें कहते हैं कि हम अपने मिशन को रोक नहीं सकते, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। टीडी के अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि उनकी किसी भी काम नहीं आती, और एक एक करके सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। 70 इस तरह सभी को मरते देख डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अमन से वार्न करती है कि तुम अगर मिशन छोड़कर गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन वह इस बात को नहीं सुनता। इसीलिए अमेंडा उसके सिर में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिसके ब्लास्ट से वह एक दर्दनाक मौत मारा जाता है। जैवलिन मरते वक्त अपने भाले को हार्ली क्वीन को दे देता है और अब उनकी टीम के अंदर सिर्फ हार्ली क्वीन और रिक फ्लैग ही बचे थे। लेकिन यहाँ पर अमेंडा का मिशन फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने बैकअप के लिए एक और टीम बना रखी थी। जूस आइलैंड के दूसरे किनारे से एंटर करते हैं। इस टीम में टोटल 5 लोग थे, ब्लड स्पॉट पीसमेकर, पोल्का डॉट मैन, रेड कैचर 2 और एक इंसान जिसकी आंधी बॉडी शॉक की थी। ब्लड स्पोर्ट काफी अच्छे इंसान था। वो तो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन अमेंडा ने उसकी बेटी को जेल में डालने की धमकी दी थी, इसलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा। वो सभी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, लेकिन शार्कों को भूख लगती है, इसलिए वो उस लड़की को खाने की कोशिश करता है। टीम के लोग उसे रोकते हैं और उसे मारने वाले थे, लेकिन किंग शॉक वादा करता है कि वो अपनी टीम को नहीं खाएगा। अमेंडो उन्हें बताते हैं कि रिच फ्लैग को दुश्मन ने पकड़ लिया है, उसका जिंदा रहना मिशन के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं उसे बचाना होगा। वो दुश्मन की कैंप में जाते हैं और साख सभी को खाने लगता है। पीसमेकर और ब्लड शॉट तो एक दूसरे से लोगों को मारने का कंपटीशन ही कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों की उन्होंने जान ली वो उनके दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो तो रिक की मदद कर रहे थे। एक लड़की अपने दोस्तों की मौत से काफी गुस्सा थी, लेकिन रीकू से शांत करता है। दूसरी तरफ लैब केंद्र नाम का एक साइंटिस्ट सिल्वी लूना को स्टारफिश एलन के बारे में बताता है, जिसके शरीर से निकलने वाले छोटे छोटे स्टारफिश ह्यूमंस की ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ली क्वीन को उन लोगों ने बंदी बना लिया था। उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे सजाकर सिल्वेलुना के सामने पेश किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हार्डली भी अमेरिका से नफरत किया करती थी। सिल्विया हार्ली से कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है और अब जो वेपन्स हमारे पास है उससे हम पूरे अमेरिका पर राज करेंगे। हार्डली को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब वो उसे कहता है कि इस जंग के अंदर औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी मारे जाएंगे, तो हार्ले उसे शूट कर देती है, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेती थी।
गन की आवाज सुनकर मिलिट्री वहां पर आ जाते हैं, जो हार्ली क्वीन को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ टास्क फोर्स आगे बढ़ रही थी। पीस मेकर डॉट मैन से थोड़ी दूरी मेंटेन करने के लिए कहता है, क्योंकि बार बार उसकी बॉडी पर कलरफुल डॉट्स आ जाते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। उन्होंने बताता है कि उसकी मदर ने उन सभी को सुपर हीरो बनाने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन उसके अंदर तो ये वायरस सुपर पावर बन गया, लेकिन इसकी वजह से उसके भाइयों की मौत हो गई। वो सभी शहर के अंदर दाखिल होते हैं और अपने भैंस को बदल लेते हैं, और अब उन्हें उस साइंटिस्ट को पकड़ना था जो कि स्टार ऑफिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वह सभी बार केंद्रों से ढूंढ लेते हैं, लेकिन आर्मी को उनके बारे में पता चल चुका था। जॉन की तलाश करते करते उस बार तक पहुंच चुके थे। रेड कैचर सेंटिस को पीछे के रास्ते से निकाल लेती है, लेकिन पीस मेकर रिक और ब्लड स्पॉट पकड़े जाते हैं। उन तीनों को जनरल के पास लेके जाया जा रहा था, जहां पर उन्हें पता चलता है कि हार्ली क्वीन अभी तक जिंदा है। वो सभी उन्हें मारकर वहां से एस्केप कर जाते हैं, और अब उनका सबसे पहला मिशन था हार्ली क्वीन को बचाना। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हार्ले को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। उनकी टीम हार्ली को बचाने के लिए पैलेस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रेसिडेंट